हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे टैप करेंगे तो जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। डेली वोकैबुलरी के सिवाय इस पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर की सीरीज मिल जाएगी जो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, जो कि यूजफुल है सभी एग्जाम्स के लिए। तो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो हमारा जो पहला वर्ड रहने वाला है वो है डीमिस्टिफाई। ठीक, तो रिपोर्ट क्या है? डीमिस्टिफाई ओपिनियन दैट विमेन कैन नॉट वर्क इन सर्टेन सेक्टर्स। ये बात बोली है गीता राममूर्ति ने। ठीक है, तो इस ओपिनियन को हमें क्या करना है? डीमिस्टिफाई करना है। तो डीमिस्टिफाई का मतलब क्या होता है, हम सबसे पहले वो देख लेंगे। ठीक, देखिए, आप इसको मैं लिख के बताता हूँ, ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। मेक अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्लियरर एंड easier to अंडरस्टैंड। ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब ये मैथ्स साइंस ये वाला सब्जेक्ट नहीं, कोई भी सब्जेक्ट जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो उसको डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट है उसको क्लियर करना और इजियर बनाना अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, समझने के लिए। तो ये जो ओपिनियन है उसको इजी और क्लियर करने की बात हो रही है, उसको हम बोलेंगे डिमिस्टिफाई करना। ठीक है, आसान था, समझ आ गया होगा। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? यहाँ पे हम कुछ करने की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है डीमिस्टिफाई के। एक आपका हो जाएगा डिस्पैरेज, दूसरा हो जाएगा मॉक। ठीक, ये हो गए सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? एक आपका हो जाएगा फ्लैटर, दूसरा हो जाएगा प्रेज। ठीक है, बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आपको सभी वीडियोस के लिंक्स और पीडीएफ्स मिल जाएगी। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है स्ट्रैटेजम। यहाँ पे क्या है? ऑप्शन है या फिर स्ट्रैटेजम है। ठीक है, कोर्ट शुड लिमिट गवर्नर्स पावर टू रेफर बिल्स टू प्रेसिडेंट विदाउट कॉज। ठीक है, तो अब इसके ऊपर बात हो रही है कि ये एक ऑप्शन है या फिर स्ट्रैटेजम है। तो हम देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजम होता क्या है। ठीक, ये क्या होगा? एक कोई ट्रिक या फिर प्लान जिससे आपको ना एक एडवांटेज मिल जाए अपने जो आपका एनिमी है या ओपोनेंट है उसके ऊपर। तो गवर्नर भी मतलब ऐसा ही होता है जनरली कि जिस स्टेट में ऑपोजिशन गवर्नमेंट है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो अपना रखती है, तो उसके ऊपर आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेटजम क्या हो गया? उस चीज की ट्रिक या फिर कोई प्लान, है ना? लिख के बता देता हूँ। अ ट्रिक या फिर प्लान used to gain advantage ठीक है, ऑन, ये एन होगा, एनिमी या फिर ओपोनेंट। समझ तो आपको आ गया होगा, है ना? स्ट्रेटेजम क्या है? कोई ट्रिक है या फिर प्लान है जिसकी वजह से आपको गेन करते हो एडवांटेज किसी एनिमी या फिर ओपोनेंट के ऊपर। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक हो जाएगा गिमिक, दूसरा आपका हो जाएगा प्लॉय। ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स क्या रहने वाले हैं? फ्रैंकनेस, दूसरा हो जाएगा ऑनेस्टी। ठीक है, आप जज कर पा रहे होंगे। ये हो जाएंगे एंटोनिम्स। अब इसके बाद हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है? ये आपका रहेगा नाउन, नेमिंग वर्ड है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है स्पेट।
ठीक है, आपको पता होगा कोस्टल मतलब जो केरला में लैंडस्लाइड्स की वजह से जो हाल है, वैसे ही कोस्टल कर्नाटका हिट बाय रेन लैंडस्लाइड्स with road network disrupted, many travelers and stranded मतलब जो लोग फंस चुके हैं, on National Highway 75, the Netravati River, the lifeline of दक्षिण कन्नड़ is in spate। ठीक है, तो जो रिवर है कौन सी, नेत्रावती, जिसको लाइफलाइन बोलते हैं दक्षिण कन्नड़ मतलब जो साउथ कर्नाटका है, ठीक है, वो स्पेट में है। तो हम देख लेते हैं कि स्पेट का मीनिंग क्या रहता है। देखें, स्पेट क्या हो जाता है, मैंने ये अभी एक दो दिन पहले भी करवाया हुआ है वर्ड, तो अगर आप वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं तो आप आंसर कर पाएंगे अगर आप चाहें तो। ठीक है, बाकी आप कमेंट्स में बताइए अगर आपको करना है तो। स्पेट का क्या हो जाएगा, ये ना एक ही साथ में जब बहुत सारी चीजें हो जाए। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेन हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, ठीक है, ये रोड नेटवर्क है वो डिसरप्ट हो रखा है, और जो नेत्रावती रिवर है लाइफलाइन में वो भी स्पेट में है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा पानी और लैंडस्लाइड की वजह से मिट्टी वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो स्पेट में लिख देता हूँ, समझ आपको आ गया होगा। अ लार्ज नंबर या फिर अमाउंट ऑफ समथिंग हैपनिंग एट अ टाइम। ठीक है, तो ये वर्ड हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये रेगुलरली दिख रहा है। ठीक है, तो आ सकता है ये, आने के चांसेस ज्यादा है। तो कोई भी लार्ज नंबर या अमाउंट में कोई चीज जब एक साथ में होती है तो उसको हम बोलते हैं स्पेड। ठीक है, अब इसके वो क्या रहने वाले हैं, इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, रिवेंज। ठीक है, उसके अलावा हेट में, ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं, एडमायरेशन, ठीक है, उसके बाद है अफेक्शन, ये दोनों आपके हो जाएंगे एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, ये आपका स्पेड रहेगा नाउन। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है ट्रांसेंड। ठीक, द डिफरेंट आर्म्ड ग्रुप्स ऑफ म्यांमार। ठीक है, अ persistent confrontation ceasefire dynamic seems to define the interactions between military and the EAOs in Myanmar. To transcend such a dynamic, all legitimate stakeholders need to come to the table to discuss new framework that celebrates the principles of federalism and democracy। ठीक है, तो इस डायनेमिक सिचुएशन को ट्रांसेंड करने के लिए, तो हम देख लेते हैं कि ये जो ट्रांसेंड है इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए, आप कभी भी किसी चीज के लिए अपनी यूजुअल लिमिट से आगे बढ़ के जाते हो ना, उसको ट्रांसेंड बोलते हैं। टू गो फर्दर देन यूजुअल लिमिट्स ऑफ समथिंग। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि आप ऐसे डायनामिक के लिए अपनी जो यूजुअल लिमिट है उससे आगे बढ़ के, तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स है उनको अपनी लिमिट से आगे बढ़ के टेबल पे आना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा नया फ्रेमवर्क, जिससे वो प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी पे काम करके अपने देश को आगे ले जा पाए, है ना। अब ये कौन सा आपका वो रहने वाला है, इसके सिनोनिम्स कौन से रहने वाले हैं, पार्ट ऑफ स्पीच तो चलो बताऊंगा। ये आपका हो जाएगा, एक तो ओवर स्टेप, ठीक, दूसरा आपका हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, ये हो गए सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या है, ये हो जाएगा फेल और दूसरा सरेंडर, ये हो गए एंटोनिम्स। ठीक है, अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, ये रहेगा आपका नाउन, क्योंकि इन्होंने कुछ काम कर रहे हैं, एक्शन होगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं अपना लास्ट वर्ड। तो लास्ट जो हमारा वर्ड रहने वाला है वो है वर्ड ऑफ द डे। ठीक, ये है हैप्टिक। देखिए, कभी भी आपने फोन लेने गए होंगे,
है ना, कोई भी मोबाइल फोन खरीद रहे हैं या टैबलेट खरीद रहे हैं या फिर टच वाला लैपटॉप भी आप खरीद रहे हैं, तो उसकी आप कोई भी रिव्यू वीडियो देखोगे या फिर कोई भी उसके फीचर्स देखोगे ना, तो उसमें ये बताया जाता है अच्छा इसमें हैप्टिक्स अच्छे हैं, हैप्टिक्स अच्छे नहीं है। ठीक है, तो उसके अपनी एक टेक्नोलॉजी में मीनिंग होता है, वैसे हैप्टिक का मीनिंग क्या होने वाला है, ऑफ या फिर और, रिलेटिंग टू सेंस ऑफ टच। ठीक है, जैसे आप अच्छे मतलब महंगे वाला फोन लोगे 30,000 का, उससे ऊपर वाला, तो उसमें क्या होगा, टच वाइब्रेशन अच्छा लगेगा, है ना, तो उसमें बोलते हैं हैप्टिक मोटर अच्छी है। ठीक, तो समझ आ गया होगी, जैसे भी जो भी आपका सेंस ऑफ टच है उससे रिलेट करने वाला हैप्टिक हो जाता है। तो सिनोनिम्स क्या है, टैक्टाइल है, टेक्चुअल है। यूजेस, सम वर्चुअल वर्ल्ड्स प्रोवाइड ऑडिटरी एंड हैप्टिक एक्सपीरियंसेस, है ना, जब हम 3D वगैरह में जाते हैं, 5D वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे यही होता है। ठीक है, तो ये वर्चुअल वर्ल्ड्स हो गए, ये ऑडिटरी एंड हैप्टिक एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं। तो हैप्टिक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो बस यही था आज की वीडियो में, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।